हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ चार्ट्स के बारे में, सीखेंगे कुछ चार्ट्स। ठीक है। तो हमने टैब्लू डाउनलोड कर लिया था। टैब्लू के बाद सैम्पल डेटा पे काम कर लिया था। सैम्पल डेटा के बाद हमने समझ लिए थे दो चार्ट्स। ठीक है, बार चार्ट और आपके ड्यूल एक्सिस चार्ट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट चार्ट्स, ठीक है, जो कि आपके FP&A रोल में बहुत यूज़ होते हैं। ठीक है, एक है आपका बुलेट चार्ट। ये डेटा एनालिटिक्स में भी यूज़ होते हैं बाय द वे। तो एक है बुलेट चार्ट और एक है आपका लाइन चार्ट। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो बुलेट चार्ट होता है वो वेरिएंस एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। ठीक है। अब वेरिएंस एनालिसिस में लाइक हमारा बजट वर्सेस एक्चुअल सेल्स हो गई, बजटेड सेल्स कितनी हुई वर्सेस एक्चुअल सेल्स हो गई। ठीक है, हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट के अगेंस्ट हमारी एक्चुअल सेल्स कितनी हुई, हमारी बजटेड कॉस्ट कितनी थी। ठीक है, बजटेड COGS कितना था वर्सेस एक्चुअल COGS कितना निकला। ठीक है, ऐसी लाइन चार्ट होते हैं। लाइन चार्ट ट्रेंड के लिए यूज़ किए जाते हैं। ट्रेंड लाइक हमारी सेल्स ट्रेंड कैसी चल रही है। ठीक है, हमारा प्रॉफिट ट्रेंड कैसा चल रहा है। ठीक है, क्वार्टर वाइज कितना चल रहा है, ईयर वाइज कैसा चल रहा है, डे वाइज कैसा चल रहा है। इसे और ग्रैनुलर डिटेल में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम ये दोनों सीखने वाले हैं। आ जाते हैं हम टैब्लू पे। तो हम सबसे पहले बनाएंगे बुलेट चार्ट। ठीक है, बुलेट चार्ट लिख दिया हमने। और अब क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे बुलेट चार्ट में। ठीक है, ब्लू चार्ट में हमें वेरिएंस एनालिसिस करनी है, तो हमें क्या करना होगा, बजट सेल्स बनानी होगी, बजट सेल्स का फॉर्मूला बनाना होगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक मिनट इसको डिलीट कर देते हैं। हम फॉर्मूला बनाते हैं बजट सेल्स का। तो यहाँ पर जाते हैं हम लोग, यहाँ पर है यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्रिएट करते हैं कैलकुलेटेड फील्ड। ठीक है, इसमें पावर क्वेरी की तरह और पावर BI की तरह हम फॉर्मूलाज क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं बजट सेल्स। ठीक है, तो हम क्या डालेंगे, बजट सेल्स में क्या आता है आपका, जो भी हमारी सेल्स है हम रख देते हैं उसका 1.15, 15% ऊपर रख देते हैं उसको। ठीक है, ये देखो मेजर में आ गया हमारा बजट सेल्स। ठीक है, एक चीज़ और फ्रेंड्स, जब तक मैं एक चीज़ दिखा देती हूँ आपको इसमें। एडिट पे जाएंगे और एडिट पे ये देखो, ये अगर ये आपको बोलता है कैलकुलेशन वैलिड है तो ही वैलिड होगी। अगर ये एरर दे देता है तो आप एरर पे क्लिक करके जान सकते हैं कि क्या एरर है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सही कर सकते हो। ठीक है, सो ये था। तो बजट हमारा सेल्स हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बुलेट चार्ट बनाते हैं। तो हम लोग जाएंगे कि भाई हमारा सेल्स पहले आएगा, है ना, सेल्स पहले आएगा, तो रोज पे सेल्स को ले जाएंगे। सेल्स रोज पे ले जाएंगे और अपना बजट। क्योंकि सेल्स हमारी एक्चुअल से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। फेवर फेवर में तभी होगी जब हमारी एक्चुअल से ज़्यादा होगी बजट सेल से। ठीक है, अब हम जाएंगे कैटेगरी वाइज। हमें चाहिए सब कैटेगरी, हमें नहीं चाहिए सब कैटेगरी, हमें नहीं चाहिए सब कैटेगरी, सॉरी कैटेगरी वाइज, हम चाहिए सब कैटेगरी वाइज। तो हमारी सब कैटेगरीज आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर कहेंगे ड्यूल एक्सेस, ताकि एक ही चार्ट में सब कुछ दिख जाए। ठीक है, ठीक है। बट ये आ रहा है आपका रुपीज़ में, 4000 में, ये मतलब सेम फॉर्मेट नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है 400,000 और ये आ रहा है 350। तो हम इसे सिंक्रोनाइज कर देंगे, सिंक्रोनाइज कर देंगे। ठीक है, ताकि ये पैरेलल दिखे हमें। तो सिंक्रोनाइज हो गया। लेकिन ये जो है हमारा डॉलर्स में नहीं है, तो हम इसे डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हम डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ जाएंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे इसे। और क्लिक करने के बाद डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी पे नंबर फॉर्मेट पे करेंसी स्टैंडर्ड पे हम कोई भी करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल के लिए इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि हमें डॉलर में चाहिए, हमने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये हमारा सिंक्रोनाइज हो गया। ये हमारा सिंक्रोनाइज हो गया बजट सेल्स में। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग सम सेल्स पर जाएंगे। ठीक है, सम सेल्स पर जाने के बाद इसके साइज़ जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, ताकि थोड़ा अच्छा लगे। और बजट वाले सेल्स में क्या करेंगे, साइज़ को कम कर देंगे। ठीक है,
तो देखो ये बन गया बुलेट, ऐसा लग रहा है कि बुलेट निकल रही है इसमें से। तो बजट सेल्स हम देख सकते हैं कि यार ज़्यादा है, हमारा बजट ज़्यादा आ रहा है, हमारा एक्चुअल कम हो रहा है। ठीक है, बजट हर की में बजट ज़्यादा है, बजट ज़्यादा है, बजट ज़्यादा है। मान लो ये बजट कम होता तो ये नीचे आ जाता, तो मैं पता चल जाता है यार हमारी सेल्स अच्छी अचीव हुई है, तो हमें एक वर्ड व्यू मिल जाता है इसको देखकर, बुलेट चार्ट को देखकर। ठीक है, हम एक्चुअल वर्सेस बजट आराम से कर सकते हैं इस बुलेट चार्ट के थ्रू। अब हमें कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने के बाद इसको अप्लाई कर देंगे, हमारा कलर चेंज हो जाएगा। ये देखो तो प्यारा लग रहा है, लुकिंग ऑसम। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरिएंस एनालिसिस। अब हमें देखना है डिफरेंस कितना आ रहा है, हमें देखना है डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक है, हम एक काम और कर सकते हैं, इसमें ना लेबल कर सकते हैं। लेबल मुझे दिख जाए यार कि मेरे सेल्स कितनी हो रही है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं सेल्स में ठीक है, मुझे क्लियरली दिख रहा है यार कि मेरी बजट जो है, मेरी बजटेड सेल्स है 1,92,000, और मेरी जो सेल्स हुई है वो 1,67,000 की हुई है। ये देखो, ठीक है। हम एक और फॉर्मूला बनाते हैं वेरिएंस एनालिसिस का। वेरिएंस सेल्स, तो हम क्या करेंगे भाई, सेल्स ज़्यादा होनी चाहिए बजट से ना, तो वो तभी तो हमारे फेवर में होगी, तो हमने एक फॉर्मूला बना दिया। अगर हम जानना चाहते हैं बजट से हमारी सेल्स कितनी हुई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें फ्रेंड्स, क्या कर सकते हैं हम लोग उसमें, हम सम नीचे ले जाएंगे और वेरिएंस को दिखा देंगे। हमें पता चल रहा है यार कि हमारा जो बजट था वो इतना था। एक मिनट, ये देखो हमारे बजट जो है वो इतना है, और हमारी जो एक्चुअल सेल्स है वो ये है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें ना ड्यूल एक्सेस कर देंगे हम इसको भी। इसको भी एक तरह से सिंक्रोनाइज कर देंगे हम लोग, और इसको हम डॉलर्स में ले आएंगे, इसको भी डॉलर्स, डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ में जाके डॉलर्स, करेंसी स्टैंडर्ड में जाके ओके। ठीक है, हमें बजट दिखाई दे रहा है और हमें वेरिएंस दिखाई दे रहा है कि यार हमारा वेरिएंस कितना हुआ है। ठीक है, हम लोग एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बजट वाले में रख देंगे कि हमारी एक्चुअल सेल्स कितनी हुई है। ठीक है, तो हमारी पता चल जाएगा हमारी एक्चुअल सेल्स कितनी हुई है। तो आप देख सकते हो जैसे हमें दिखाई दे रहा है बजट हमारी एक्चुअल की हुई है, और हमारा वेरिएंस कितना हुआ, 25,107, हमारा वेरिएंस इससे 25,000। तो इतना प्यारा चार्ट लग रहा है, पता भी चल रहा है यार क्या क्या है, रेड रेड रेड। देखो सब जगह हमारा रेड आ रहा है, इसका मतलब सब जगह हमारा वेरिएंस, हमारा जो है हमारी एक्चुअल सेल्स हमारी बजटेड सेल से कम हुई है। ठीक है, तो हम ऐसे करके हम अपन ईजिली वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, एक बर्ड व्यू दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा बुलेट चार्ट, एक प्यारा सा अमेजिंग बुलेट चार्ट जो मैनेजमेंट को ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें तीनों चीज़ें एक साथ दिखा सकते हैं, हम ये दिखा सकते हैं यार बजट सेल कितनी थी हमारी, एक्चुअल कितनी हुई, और वेरिएंस कितना हुआ हमारा। ठीक है, अगर मुझे देखना है यार कैटेगरी वाइज में, सब कैटेगरी देखनी है मुझे, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक मिनट, देखो फर्नीचर में मुझे दिखाई दे रहा है यार कि मेरी ना, फर्नीचर में मेरी बजट सेल इतनी हुई थी, और इतना मेरा बुक
बुक केसेस का मेरा इतना सेल हुआ, एक्चुअल में 1,15,000 और बजट मेरा इतना प्लान था, तो वेरिएंस कितना निकला 17,000। ठीक है, ऐसी मेरी चेयर्स में ये हुआ था। तो इतना प्यारा चार्ट लग रहा है और फुल आपको प्रेजेंट कर रहे हैं मैनेजमेंट को एक बर्ड व्यू दे रहा है यार, ये क्या क्या कहाँ कहाँ पे हुआ है, तो हमें क्या क्या काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये है ब्लू चार्ट का कमाल। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं लाइन चार्ट। लाइन चार्ट जो कि आपके ट्रेंड के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें हम लोग डालेंगे ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट, ठीक है, ये नाउ लोगों ने ऑर्डर डेट डाली है और हमें चाहिए प्रॉफिट, है ना, हम देखना चाहते हैं प्रॉफिट का ट्रेंड है हमारा। ठीक है, तो 2023, 24, 25, 26 ये देखो बढ़ रहा है, ट्रेंड बढ़ रहा है। ठीक है, मुझे और ग्रेनुलर डिटेल में जाना है तो यहाँ पर मैं प्लस कर सकती हूँ। ठीक है, मेरे को आ गया क्वार्टर वाइज, ये क्वार्टर वाइज क्या क्या जा रहा है। मेरे को और ग्रेनुलर डिटेल जाना है तो यहाँ पर क्वार्टर में क्लिक कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे आ गया मंथ वाइज मेरा कितना जाना है, और ग्रेनुलर डिटेल में जाना है तो मैं डे वाइज कैलकुलेट कर सकती हूँ। ठीक है, और अगर मुझे वापस जाना है तो मैं मंथ पे क्लिक करके क्वार्टर पे क्लिक करके वापस ला सकती हूँ। ठीक है, ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग क्लिक करके देखते हैं। देखो मेरे पास दो टाइप के डेटा आ रहे हैं यहाँ पर, ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे, मोर, और ईयर, क्वार्टर, वीक, नंबर, डे, मोर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये अभी जो मेरा डेटा सेलेक्ट है वो डिस्क्रीट है, ये जो डिस्क्रीट है, और ये कंटिन्यूस डेटा है। ठीक है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में एक डिफरेंस है फ्रेंड्स। डिस्क्रीट वाला जो डेटा होता है ना, वो आपको ढंग से प्रेजेंट नहीं करता डेटा को। ठीक है, वो एवरेज परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ कि जैसे आपने क्वार्टर प्रेस किया यहाँ पर, है ना, क्वार्टर दिया कि आपको चलो क्वार्टर वाइज डिटेल चाहिए, तो देखो अब ये क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, तो ये 2023, 24, 25, 26 दोनों के तीनों क्वार्टर का एवरेज करके मुझे बता रहा है कि क्वार्टर में हमारा इतना प्रॉफिट था। ठीक है, क्वार्टर 2 में मुझे बता रहे हैं, मतलब चारों सालों का क्वार्टर ऐड करके उनका एवरेज करके मेरे को भी फंक्शन देता है। ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि मुझे रियल पिक्चर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर मैनेजमेंट को बहुत बर्ड व्यू लेने हैं ईयर वाइज तो वो ले सकता है, क्वार्टर वाइज क्वार्टर को एवरेज देखना है, ठीक है, उसको तो वो कर सकता है। लेकिन ये ढंग से आपको रियल डेटा, रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं देता बेसिकली डेटा की। ठीक है, जेन्युइन डेटा को बताना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए चार्ट के थ्रू। तो इसलिए हम लोग जो सिलेक्ट करते हैं, हम लोग सिलेक्ट करते हैं कंटिन्यूस। देखो क्वार्टर अगर मैंने जैसे ही क्लिक किया मेरे को क्वार्टर वाइज 2023 की भी डिटेल आ गई, 24 की भी आ गई, 25 की भी आ गई, 26 की भी आ गई। अब मेरे को यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है यार 2023 में मेरी ना ये सेल हुई है क्वार्टर 2 में, और जबकि मेरे को ये पता चल रहा है यार क्वार्टर 3 में ना मेरी 13,000 की सेल्स हुई है। ठीक है, क्वार्टर 3 में, क्वार्टर 4 में मेरे को ये वाली सेल हुई है 22,000 की, और क्वार्टर 2021 में मेरे को ये वाली सेल हुई है, सॉरी मेरी प्रॉफिट हुआ है बेसिकली। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है, ये सारे मेरे प्रॉफिट्स हैं, तो मेरे को ये प्रॉफिट्स आ रहे हैं। ठीक है, क्वार्टर 4 में इतने प्रॉफिट आ रहा है, क्वार्टर 1 में मेरा प्रॉफिट देखो एकदम नीचे से गिरा है, एकदम नीचे गिरा है। भाई ऐसा क्या रीज़न था इसकी वजह से मेरा क्वार्टर 1 का 2024 का प्रॉफिट नीचे गिर गया, फिर बढ़ गया, फिर क्वार्टर फर्स्ट, मतलब अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो क्वार्टर फर्स्ट वाले में मेरा हर बार प्रॉफिट गिर रहा है। 2024 में प्रॉफिट गिरा है, 2023 में भी प्रॉफिट गिरा है, 2025 में भी प्रॉफिट गिरा है, और ये देखो 2026 में मेरे को मेरा प्रॉफिट गिरा है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि गिर रहा है मेरा प्रॉफिट क्वार्टर 1 में, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरा क्वार्टर 1 में प्रॉफिट क्यों क्यों रहा है। तो जो कंटिन्यूस डेटा में आप क्लियरली अंडरस्टैंडिंग करके मतलब डेटा को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो, और रियल हो क्या रहा है आप वो कंडीशन समझ सकते हो, जबकि आप डिस्क्रीट में नहीं समझ सकते। तो इसलिए हमेशा हमें कंटिन्यूस डेटा सेलेक्ट करना है। मुझे क्वार्टर से डे पर आना है, मंथ पे आना है, तो मैं मंथ वाइज डेटा देख सकती हूँ। मुझे डेज वीक वाइज आना है कि यार वीक वाइज क्या चल रहा है मेरा। ठीक है, मेरा वीक वाइज क्या चल रहा है, मुझे और ग्रैनुलर डिटेल चाहिए तो डे वाइज मेरा आ जाएगा कि मेरा डे वाइज कितना चल रहा है, कितना प्यारा लग रहा है देखने में। देखो डे वाइज मुझे आ रहा है कि भाई क्या क्या चल रहा है, हुआ क्या है। क्वार्टर 1 में मुझे देखना है, क्वार्टर 1 में मुझे देखना है, तो क्वार्टर 1 कौन सा स्टार्ट होता है, मेरा क्वार्टर 1 स्टार्ट होता है अप्रैल से। तो ठीक है, अप्रैल का डेटा देखते हैं, काम करते हैं, है ना। तो ऐसे करके मैं जा सकती हूँ, अप्रैल का डेटा देखते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है,
तो ये मेरा अप्रैल का डेटा आ गया, मैं ऐसे कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये सारी ग्रैनुलर डिटेल में जा सकते हैं हम लोग, लेकिन हमेशा आपको ये याद रखना है कि आपको कंटिन्यूस डेटा सेलेक्ट करना है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट द ट्रूथनेस एंड द फेयरनेस ऑफ द डेटा बाय द वे। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स। तो लाइन चार्ट के हम ट्रेंड देख सकते हैं कि यार कैसे कैसे ट्रेंड जा रहा है, क्वार्टर वाइज, वीकली वाइज कैसे कैसे ट्रेंड जा रहा है, डेली वाइज कैसे कैसे ट्रेंड जा रहा है, ईयरली वाइज कैसे कैसे ट्रेंड जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड।